इस वीडियो में हम रीड लेवल 1 इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। वैक्यूम की स्पेलिंग एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो वैक्यूम की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन डी, VACWM। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। ये स्पेलिंग हमने टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस की थी। तो जिन्होंने एग्जाम से पहले टेलीग्राम चैनल पर स्पेलिंग देखी थी वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स आर। तो रीडिंग स्किल्स में हमने कई तरीके की स्किल्स देखी थी, जैसे स्कैनिंग, स्केमिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग। उसके अलावा साइलेंट रीडिंग और रीडिंग अलाउड या फिर लाउड रीडिंग, ये भी एक रीडिंग के टाइप्स होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ ए राइटिंग टास्क टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर राइटिंग स्किल्स। इनमें से कौन सा राइटिंग टास्क को सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है उनकी राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट को कोई राइटिंग टास्क दिया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पर तो फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होगा तो ही वो राइटिंग टास्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो क्लास के लेवल और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको राइटिंग टास्क दिया जाता है उनकी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज डू नॉट इंक्लूड। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता। तो मल्टीमीडिया में ऑडियो होते हैं, वीडियो भी होते हैं, कंप्यूटर्स भी होते हैं, लेकिन पेन्स एंड पेंसिल्स नहीं होते। ऑप्शन डी। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एक लैंग्वेज एनालिसिस का सिस्टम होता है जो नोम चॉम्स्की ने दिया था। ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स यूजेज प्रेज वर्ड्स एंड अप्रूविंग स्टेटमेंट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सी स्किल्स में प्रेज वर्ड्स का यूज होता है और स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट को हम अप्रूव करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। तो इस स्किल को हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स की सराहना करके उनको मोटिवेट करना रीइंफोर्समेंट होता है। अब हम पैसेज की बात करेंगे। तो पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ पेवमेंट इज। पेवमेंट का सिनोनिम क्या होता है। तो पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ या फिर पगडंडी। तो सड़क के किनारे पर ऐसा छोटा रास्ता जिस पर पैदल चलने वाले लोग चलते हैं उसको हम बोलते हैं फुटपाथ या पगडंडी। तो इसका सिनोनिम होगा फुटवे। इसका मतलब भी क्या होता है, फुटपाथ या पगडंडी। रोड की अगर बात करें तो बीच में रोड होती है और दोनों तरफ फुटपाथ या फिर पेवमेंट होते हैं। द एंटोनम ऑफ बिजी इज। बिजी का एंटोनम क्या होगा। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, तो बिजी का एंटोनम होता है आइडल। आइडल का मतलब होता है निष्क्रिय या फिर जिसके पास कोई काम नहीं हो, बेकार, आइडल। ऑक्यूपाइड तो बिजी का सिनोनिम हो सकता है। ऑक्यूपाइड मतलब जिसको ऑक्यूपाई कर लिया गया, मतलब जो किसी काम में लगा हुआ है। टायर्ड की बात करें तो टायर्ड मतलब थका हुआ, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द पीपल हु वॉक ऑन ए पेवमेंट। कि जो लोग पेवमेंट पर या फुटपाथ पर चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो पेवमेंट या फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोग चलते हैं उनको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियंस। द वर्ब फॉर्म ऑफ द नाउन ड्राइविंग इज। ड्राइविंग का वर्ब फॉर्म क्या होगा। तो ड्राइविंग का वर्ब फॉर्म होता है ड्राइव। व्हीकल्स को ड्राइव करने की स्किल को हम ड्राइविंग बोलते हैं, और व्हीकल्स को ड्राइव करना, एक्शन, इसको हम बोलते हैं ड्राइव। ड्राइव मतलब वाहन चलाना, और ड्राइव करने वाले को हम ड्राइवर बोलते हैं। तो ड्राइवर भी एक नाउन होगा। अब नेक्स्ट पैसेज की बात करते हैं। इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। द वर्ड्स इन्वाइटिंग एंड इंगेजिंग आर। अभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो उसके लिए एक बार पैसेज देखते हैं। द फोक डांसेज ऑफ राजस्थान आर इन्वाइटिंग एंड इंगेजिंग। यहाँ पर फोक डांसेज ऑफ राजस्थान कोई काम नहीं कर रहे, तो इन्वाइटिंग और इंगेजिंग यहाँ पर वर्ब्स नहीं होंगे। इन्वाइटिंग और इंगेजिंग का मतलब होगा अट्रैक्टिव या फिर आकर्षक। तो राजस्थान के लोक नृत्य बहुत आकर्षक होते हैं, तो आर यहाँ पर एज ए मेन वर्ब होगा, और इन्वाइटिंग एंड इंगेजिंग यहाँ पर एडजेक्टिव्स का काम करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं द फोक डांसेज ऑफ राजस्थान आर इंटरेस्टिंग, इसी तरीके से द फोक डांसेज ऑफ राजस्थान आर इन्वाइटिंग एंड इंगेजिंग, तो ये दोनों वर्ड्स होंगे एडजेक्टिव्स। ऑप्शन सी। द सेंटेंस द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोक डांसेज इज इन द। ये सेंटेंस किस टेंस में होगा। तो द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोक डांसेज, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ऑप्शन ए। द वर्ड राजस्थान इज ए। राजस्थान किस तरीके का नाउन है। तो राजस्थान एक स्टेट का नाम है, तो ये तो नाउन तो होगा। अब इसका टाइप बताना है। अगर आपने नाउन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो भी कोई प्रॉपर नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ऑप्शन बी। जैसे स्टूडेंट एक कॉमन नाउन होगा, क्लास एक कलेक्टिव नाउन होगा, और किसी क्लास में किसी स्टूडेंट का कोई पर्टिकुलर नाम अगर होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो ऐसे नाउन्स जिनको हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, जैसे हमारी फीलिंग्स, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज हैज द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स इन देयर करेक्ट फॉर्म। इन दिए गए ऑप्शंस में 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बहुत इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं, लाइवली, मोर लाइवली और मोस्ट लाइवलीएस्ट।
EST और मोस्ट कभी भी साथ साथ नहीं आते, तो ऑप्शन ए तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी देखते हैं, लाइवली, मोर लाइवलियर और मोस्ट लाइवली। मोर और लाइवलियर ये भी हम साथ साथ नहीं लिखते, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। लाइवली, मोर लाइवली और लाइवलीएस्टली, तो अगर मोर कंपेरेटिव डिग्री में आता है तो हम सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज करते हैं, तभी फॉर्म देखने से ही गलत लग रहा है, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो लाइवली, लाइवलियर और लाइवलीएस्ट, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस हैज ए डिटर्मिनर इन इट, तो देख के हम बता सकते हैं ऑप्शन डी में डिटर्मिनर द का यूज हो रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड, किसी स्पीच के साउंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो हमने देखा था कि फोन का मतलब होता है साउंड, तो फोनोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। ऑप्शन सी, द फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइंड साउंड इन द वर्ड साई इज, तो साई में जो एस एच का साउंड है वो कौन सा होगा? तो एस एच यहाँ पर स का साउंड दे रहा है, और स के साउंड को हम ऑप्शन ए से रिप्रेजेंट करते, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बॉय, बॉय का करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ऑप्शन बी, बॉय। द पियोन ओपन द गेट, द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस विल बी, तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा? अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, द गेट। इसके अलावा सेंटेंस का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम कन्वर्ट करेंगे वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो द गेट के बाद वॉज का यूज होगा, तो बाकी सभी ऑप्शन से एलिमिनेट होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच क्वेश्चन फॉर्म इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, इनमें से किसकी क्वेश्चन फॉर्म बिल्कुल सही होगी? अब देखते हैं सेंटेंस में येस्टरडे का यूज हो रहा है, मतलब पास्ट टेंस होगा, तो जहाँ भी प्रेजेंट टेंस आ रहा है वो तो गलत होंगे, तो ऑप्शन ए गलत होगा और ऑप्शन बी भी गलत होगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी का फॉर्म गलत लग रहा है, क्योंकि हम गो के बाद कॉलेज का यूज करेंगे, येस्टरडे सेंटेंस के लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डिड यू गो टू कॉलेज येस्टरडे, क्या तुम कल कॉलेज गए थे? मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्लैंक इवेल्यूशन, मेजरमेंट किस इवेल्यूशन का एक प्रोसेस होता है? तो मेजरमेंट में हम स्टूडेंट्स के मार्क्स का कंपैरिजन करते हैं, और मार्क्स होते हैं नंबर्स में 1 2 3 की फॉर्म में, मतलब क्वांटिटी में होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो मेजरमेंट क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन का एक प्रोसेस होता है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन मैनेजिंग क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग को मैनेज करने के स्टेप्स का सही सीक्वेंस क्या होता है? जैसे ऑप्शंस को देखकर हम बता सकते हैं कि सबसे पहले तो प्लानिंग होगा, तो प्लानिंग सिर्फ एक ऑप्शन में स्टार्टिंग में आ रहा है ऑप्शन डी में, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा सभी ऑप्शंस को हम एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि सही स्टेप्स नहीं है। द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज यूज्ड फॉर टीचिंग, तो लैंग्वेज लेबोरेटरी का यूज किस तरीके की स्किल्स को सिखाने के लिए होता है? तो लैंग्वेज लेबोरेटरी अगर होगा तो उसमें स्पीकिंग स्किल्स भी होगी और लिसनिंग स्किल्स भी होगी। तो लैंग्वेज लैब में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें हेडफोन लगाकर हम कुछ साउंड सुनते हैं और उनको प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सीसीई, सीसीई के बारे में इसमें से क्या सही नहीं है? तो सीसीई होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, तो ऑप्शन देखते हैं, इट फोकसेज ऑन को स्कूलिस्टिक एरियाज ऑल्सो, ये को स्कूलिस्टिक एरियाज या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करता है, तो ये तो सही होगा। इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, तो ये भी सही होगा। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग और बहुत पनिशिंग होता है, तो सीसीई के बारे में ये बात बिल्कुल सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि सीसीई टाइम कंज्यूमिंग और पनिशिंग नहीं होता। अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट के स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करता है, तो ये बात भी सीसीई के लिए बिल्कुल सही होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इवेल्यूशन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज डन थ्रू टेस्ट डिजाइन टू एवेल्यूएट विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट होता है वो इनमें से कौन सी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए होता है? तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर बात आती है तो लैंग्वेज के सभी स्किल्स पर फोकस किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग नहीं होता? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस होता है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल भी होता है, लर्निंग बाय डूइंग भी होता है, लेकिन कॉपिंग एंड पेस्टिंग नहीं होता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि कॉपिंग एंड पेस्टिंग का मतलब होता है पूरी तरीके से नकल करना, तो कॉपी पेस्ट वाला काम लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स में नहीं होता। मल्टीलाइन अप्रोच कंसिस्ट ऑफ, मल्टीलाइन अप्रोच में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम वर्ड पर चलते हैं, मल्टीलाइन। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, किसी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए एक से ज़्यादा लाइन या एक से ज़्यादा रास्तों को यूज करना, वो था मल्टीलाइन अप्रोच, तो ऑप्शन बी देखते हैं, रीचिंग द सेम टारगेट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड मीन्स, किसी सेम टारगेट पर डिफरेंट डायरेक्शन से और डिफरेंट तरीकों से पहुंचना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इनमें से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में क्या सही होगा? तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का यूज होता है,
और इसमें फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर और ग्रामर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसमें रोट लर्निंग को भी इनकरेज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। तो इनमें से कौन से मेथड को नेचुरल मेथड भी बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डायरेक्ट मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश टीचिंग अप्रोचेज इज स्टूडेंट सेंटर्ड एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड। इनमें से इंग्लिश टीचिंग की कौन सी अप्रोचेज स्टूडेंट सेंटर्ड और स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है। तो इंग्लिश टीचिंग की ऐसी अप्रोचेज जिनमें लैंग्वेज को एक स्किल्स को एक्वायर करने की प्रोसेस माना जाता है, उसको हम स्टूडेंट सेंटर्ड और स्टूडेंट ओरिएंटेड बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच में इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज या फिर एज ए स्किल हम सीखते हैं। इसके अलावा सिचुएशनल अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करें तो इनमें ग्रामर रूल पर भी फोकस किया जाता है। तो बाकी की दोनों अप्रोच में लैंग्वेज की बॉडी पर भी ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच का सिर्फ मेन फोकस होता है लैंग्वेज को एज ए स्किल डेवलप करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस पेपर में हमने लेवल 1 के लैंग्वेज फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस की बात की। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 2 के लैंग्वेज फर्स्ट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।